यहाँ पर अगर हम एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में गौर करते हैं तो हमें मिलता है कि दुनिया के पहले इंसान का नाम शंभुवा मानु था, जो कि एक खुदा की इबादत किया करते थे जिन्हें आप ओम भी कह सकते हो, यानी वो एक मोनोथियस्ट थे। और मानु एक लेजेंडरी ऑथर भी हैं मनुस्मृति के। मनुस्मृति का मतलब है मनु के कानून, और ट्रेडिशनली ये धर्मसूत्रा के सबसे ऑथोरिटिव किताबों में से एक किताब है। और आज इस वीडियो में वो सारी चीजें इंसान के तख्लीक यानी क्रिएशन के बारे में हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। और हिंदुइज्म और इब्राहिमिक रिलीजन को कंपेयर करते हुए इसमें हम नूह अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में भी जानेंगे, जो कि हमें एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलती है। और सनातन धर्म की तरफ कौन से नबी भेजे गए थे, और क्या वाकई में हिंदुइज्म दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, और ओम और अल्लाह का क्या रिलेशन है, और नबी और मनु का क्या रिलेशन है, और फ्यूचर प्रेडिक्शंस। और मैं हिंदू, बिब्लिकल और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की कोटेशन के साथ बयान करने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हो ना, तो आप लाइफ की एक सबसे अल्टीमेट चीज में से एक मिस कर जाओगे। और इससे पहले मैं इस वीडियो को और भी कंटिन्यू करूँ, मैं हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब की एक क्लिप को चलाना चाहूंगा, जिसने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है अभी के दौरान। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में हम गौर करते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पर 14 मानु के बारे में नाम लेकर मेंशन किया गया है। और इन 14 मानु में से सबसे पहले मानु जो कि आसमान से धरती में उतरे थे, उनका नाम शंभुवा मानु था, जिन्हें आमतौर पर हम आदम अलैहिस्सलाम कहकर पुकारते हैं। और एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मनु कोई नेम नहीं है, पर एक टर्म है गॉड के चूजन और खास इंसान को मेंशन करने के लिए। और मनु को आप नबी की तरह भी समझ सकते हो। और 7वें मनु के बारे में भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में काफी ज्यादा गहराई से बताया गया है, जिनका नाम वैवस्वता मानु है, जिनके बारे में हम और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं जब हम इनके और एक नाम की तरफ गौर करते हैं, जो है जल पलावन मानु। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। ये नूह अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जिनके दौर में एक काफी बड़ी बाढ़ आई थी। और हिंदुइज्म की सतह प्रथा ब्रह्मणा, जो कि सुलूका यजुर्वेदा की एक कमेंट्री है, जिसमें मनु के बारे में काफी चीजें बताई गई हैं, जिसमें बयान किया गया है कि यहाँ पर एंशिएंट टाइम में एक काफी नेक इंसान रहते थे, जिन्हें कहा जाता था मनु। और महाभारत भी मनु के बारे में काफी चीजें बयान करती है। जैसे कि एक जगह महाभारत में आता है कि मनु को काफी गजब की हिकमत अता की गई थी, और वो बाद के जितने भी आने वाले नस्लों के एक एंसिस्टर बन गए या फिर उनके बाप बन गए। और मनु के नस्ल में ही सारे इंसान पैदा हुए, जिन्हें कहा जाने लगा मानवास यानी इंसान। और ये महाभारत में आता है। और ब्रह्मा पुराना कहती है कि लिविंग क्रिएचर्स को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा ने मर्द और औरत बनाए। और पहले मनु का नाम था, यानी पहले 2 इंसान का नाम था शंभुवा मानु यानी आदम अलैहिस्सलाम, और शतरूपा यानी हव्वा अलैहिस्सलाम या फिर ईव। और बाद के सारे इंसानों की नस्लें उनसे ही आगे बढ़ी, और यही वजह है कि हमें मानव कहा जाता है हिंदी में। और ये जो वर्ड है ना मानु, ये रूट वर्ड है दोनों ही संस्कृत मनुष्य और इंग्लिश मैन का भी, जो कि डिराइव हुआ है जर्मनिक मानुस से, जो कि सेम रूट वर्ड मानुस से ही आती है। और हिंदू स्क्रिप्चर्स में आता है कि जब लॉर्ड ब्रह्मा सारी चीजें क्रिएट कर चुके थे, तो बाद में क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा थक गए, और उन्होंने सोचा कि अब ब्रेक ले लिया जाए। और वो अपने काम के बारे में सोचने लगे कि जो कुछ भी अभी तक उन्होंने क्रिएट किया है वो कैसी चल रही है। और उसी दौरान उनकी बॉडी से एक नई क्रिएशन वजूद में आती है अनइंटेंशनली, जो कि काफी
काफी उनकी तरह ही लगती थी। और हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एक लॉजिकल फैलेसी क्रिएट होती है कि अगर ब्रह्मा ऑल नोइंग है तो उनके अंदर से अनइंटेंशनली ये अपने आप कैसे पैदा हुए। मैं यहाँ पर अपनी कोई भी जजमेंट पेश नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर मैं अपनी कोई जजमेंट पेश करता हूँ तो हो सकता है यहाँ पर कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। मैं सिर्फ लॉजिकली चीजों को आपके सामने रखने वाला हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप इस पर यकीन करो या फिर ना करो। और अब हमें पता है कि अर्थ के पहले इंसान का नाम शंभुवा मानु था, जो कि ब्रह्मा के बॉडी से पैदा हुए थे। और यही सेम इंसिडेंट बाइबल में भी मेंशन है, पर जरा अलग तरह से। सभी चीजें सेम ही है, पर जरा सा इनके अकायद बिलीफ में बदलाव है, जिसे अगर हम करेक्ट करके पढ़ें तो कंफ्यूजन सारी दूर हो जाती है। बाइबल में आता है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने इमेज में बनाया, मैन वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर। और कुरान कहती है कि खुदा ने आदम में अपनी बनाई हुई रूप होगी और वो जी उठे। और मनु के साथ साथ उनकी एक फेमिनाइन काउंटर पार्ट भी होती है, जो कि सिमिलर है बिब्लिकल ईव से और इस्लाम के हव्वा अलैहिस्सलाम से। और अब हमें पता है कि हिंदुइज्म में इन्हें सतरूपा कहते हैं, और इन दोनों के बारे में कई और रिलीजन में भी बताया गया है। फिर भी यहाँ पर कुछ और डिफरेंसेस भी हैं एब्राहमिक रिलीजन के क्रिएशन ऑफ मैन के कॉन्सेप्ट में और हिंदुइज्म के क्रिएशन ऑफ मैन के कॉन्सेप्ट में, जिसमें एब्राहमिक रिलीजन बताती है कि खुदा ने इंटेंशनली अपनी चाहत से पूरे होशो हवास में आदम को बनाया। पर इसके ऑपोजिट हिंदुइज्म कहती है कि मनु अपने आप लॉर्ड ब्रह्मा के बॉडी से निकले। इसमें ब्रह्मा का कोई भी डेलिबरेट इंटेंशन नहीं था। और जैसे बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में आया है कि खुदा ने पहली औरत को यानी सतरूपा को, ईव को, हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया। पर इसके ऑपोजिट हिंदुइज्म में दोनों ही ब्रह्मा की बॉडी से निकले हैं बाहर। और कुरान हव्वा की क्रिएशन के बारे में साइलेंट है। और कुछ इस्लामिक सोर्सेस में ये मेंशन है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम इंडिया के सिरंदीप श्रीलंका के जमीन में रखा था, जो कि इंडिया का ही एक पार्ट था पहले। और एक नरेशन ये कहती है कि आदम अलैहिस्सलाम को इंडिया में उतारा गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में निकलते हैं और वो सऊदी अरेबिया के जमा में पहुंचते हैं। और हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहां उनके करीब आकर पहुंच जाती है। और इसी वजह से उस जगह को कहा जाता है अल मुज़दलिफा। और वो एक साथ जमा में आए और इसी वजह से उसे जमा कहा जाने लगा। और एक बड़ी सी फुटप्रिंट भी मौजूद है श्रीलंका के एक पहाड़ में, और ये कुछ तकरीबन 1000 साल से काफी ज्यादा फेमस है। और माना जाता है कि ये जो फुटप्रिंट उस पहाड़ के पत्थर में मौजूद है वो आदम अलैहिस्सलाम के पैर के ही निशान है। और वहां पर एक ब्रिज भी है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, और इसमें भी ये कहा जाता है कि इसे आदम अलैहिस्सलाम ने ही बनाया था, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब 7th मनु की बात आती है। और एक काफी फेमस इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट हैं जिनका नाम AJA डुबियस है, जिन्होंने 40 साल हिंदुइज्म को स्टडी किया है, जो कि अपनी किताब हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज में लिखते हैं कि ये मेंशन करना काफी ज्यादा अहम है कि एक काफी ग्रेट इंसान जिसे हिंदू जो है ना वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसे वो महानुवु कहते हैं, जो कि एक काफी बड़े नेचुरल डिजास्टर में कश्ती में सवार होकर भाग निकले थे। और ये जो वर्ड है ना महानुवु, इसे भी समझना काफी ज्यादा अहम है चीजों को और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए। ये 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, पहला महा यानी ग्रेट और दूसरा नुवु जो कि नाम है किसी इंसान का। और इसमें कोई भी जरा सा भी शक नहीं है कि ये सेम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। और एक जगह वो लिखते हैं कि किसी भी रिलीजन में नूह अलैहिस्सलाम और उनके फ्लड की अकाउंट इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं बयान की गई है जितना कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। और कई तरह से ये सिमिलर भी है ओल्ड टेस्टामेंट के अकाउंट से। और इसके बाद वो कहते हैं, काफी हैरानी वाली बात इसमें ये है कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसे नेशन की तरफ से मिलती है जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन क्लेम करता है। और ये भी सभी मानते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा जल्दी दोबारा लोगों से भर गई इस बड़े बाढ़ के आने के बाद भी। और नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ की कहानी विष्णु पुराना और महाभारत में भी हमें मिलती है। और ये सारे ऑब्जर्वेशन इस चीज को जो है ना क्लियर कर देती हैं कि हिंदूज जो है ना वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन नूह अलैहिस्सलाम की दौर की है। और हिंदू ये भी क्लेम करते हैं कि उनके पास भी आसमानी किताब है वेदास के फॉर्म में। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि उन्हें उनके नबी के बारे में नहीं पता, वो उनके नबी के बारे में नहीं जानते जिन पर ये स्क्रिप्चर्स नाजिल हुई होंगी। और ये भी आप जान लें कि दुनिया के सारे मेजर रिलीजन
रिलीजन जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनके पास आसमानी किताबें हैं, वो ये भी क्लेम करते हैं कि उनके नबी भी हैं जिन पर वो किताबें नाजिल हुई थी और वो उनके नबी के बारे में पूरी तरह से वाकिफ हैं। और इन सभी इंफॉर्मेशन से यही पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम को हो सकता है कि इंडिया के लोगों की तरफ खुदा का पैगाम देने के लिए भेजा गया था, पर वो लोग गुनाह में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए थे, इसीलिए खुदा ने उस वक्त की कौम को बर्बाद कर दिया और निस्त नाबूद कर दिया बाढ़ लाकर, और दोबारा नेक लोगों से बसाया। और एक सवाल है जो कि काफी लोग पूछते हैं कि क्या इंडिया में कोई भी नबी नहीं भेजे गए थे? इसका जवाब हिंदू स्क्रिप्चर्स में ही मौजूद है। वो महानुबू थे जिन्हें हम नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिन्होंने वही पैगाम दुनिया में फैलाया जो कि आदम अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा ने, इब्राहिम ने और 1,24,000 नबियों ने, सभी के सभी नबियों ने सेम पैगाम दिया कि एक खुदा की इबादत करो। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि हमें सही बुखारी में मिलती है, जिसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जो है ना क़यामत के दिन हाजिर होंगे और अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि क्या तुमने मेरे पैगाम को पहुंचाया था? तो इस पे नूह अलैहिस्सलाम रिप्लाई करेंगे कि हाँ मेरे रब, मैंने पहुंचा दिया था। तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछेंगे कि क्या मेरे रसूल ने मेरे पैगाम को तुम तक पहुंचाया था? तो इसमें वो लोग जवाब देंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी रसूल नहीं आया था। तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा अब तुम्हारी गवाही के लिए कौन खड़ा होगा? तो नूह अलैहिस्सलाम रिप्लाई करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले, उनके उम्मती मेरे लिए खड़े होंगे और वो मेरी गवाह बनेंगे, क्योंकि हम और आप तो नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम को फैला ही रहे हैं सारी दुनिया में, जो कि इस्लाम की पैगाम है, और बहुत लोग भूल चुके हैं। और आप यहाँ पर गौर कर सकते हो कि यह हदीस कितनी ज्यादा सच साबित होती है हिंदू कम्युनिटी पर, जो कि अपने नबी के बारे में नहीं जानते, जो अपने नबी को भूल चुकी हैं। और ये भी आप जान लें कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर की जो फ्लड है ना, उसकी काफी ज्यादा डिटेल अकाउंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में मौजूद है, पर फिर भी वहाँ पर ऐसी कोई भी ऑब्वियस रीजन नहीं मौजूद है कि ये डिजास्टर क्यों आई थी। पर इस बाढ़ के आने की वजह साफ है कि उस वक्त के लोग गुनाहों में काफी ज्यादा आगे बढ़ गए होंगे और अल्लाह ने इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की खातिर वहां पर आजाब नाजिल किया और उन्हें तबाह कर दिया। और अब तो हम साफ तौर पर जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम एंशिएंट इंडिया की तरफ ही भेजे गए थे और हम कयामत के दिन उनके गवाह बनेंगे। और कुरान कहती है कि हर एक कौम के लिए एक रहनुमा हुआ करता था। और एक जगह और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कोई भी उम्मत ऐसी नहीं है जिसमें डराने वाला ना आया हो। एक और जगह कुरान में आता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, सो जिसने मेरा कहा माना वो मेरा है। और सनातना धर्मा का मतलब इटर्नल रिलीजन है, वो रिलीजन जो कि पहले मनु लेकर आए थे और जिसे 7th मनु ने कंटिन्यू किया बाद में, जो कि एक खुदा की इबादत किया करते थे। और मैं हजरत मौलाना मदनी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इतने बड़े मंच में जहाँ सभी धर्म गुरु मौजूद हो, वहाँ अपनी हक बात कहने के लिए जिगर चाहिए। और प्यार मोहब्बत की बातें तो हर जगह आप कह सकते हो, इसके लिए कोई भी जिगर की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर मुझे प्लेटो की कही एक बात याद आ रही है, जो कि आपसे शेयर करना मैं बहुत ही जरूरी समझता हूँ। प्लेटो कहते हैं कि जो हक बात बोलता है उससे सबसे ज्यादा नफरत की जाती है, और जिनके पास इल्म नहीं है ना, वो सारे सच्चाई को जो है ना चंद जुमलों में रद्द कर देते हैं, कुछ इस तरह के अल्फाज बोलकर। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के। और रहा ये सवाल कि क्या ओम और अल्लाह सेम ही है, यहाँ पर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। बचपन में क्या था कि मैं योगा क्लास किया करता था, और क्लास के आगाज में जो हमारी योगा टीचर होती थी ना, वो क्लास को ओम मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती थी, और सारे हॉल में जो है ना ओम की आवाज गूंजती थी और काफी मजा भी आता था। पर यहाँ पर अगर हमारा अकीदा अलग होता, जैसे कि अगर हम ओम को किसी त्रिमूर्ति या फिर पोलिथियस्टिक गॉड से रिलेट करते, तो ये ओम की जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत होती। पर हमें बताया गया था कि ये बस रिलैक्सेशन के लिए है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह और ओम के सेम होने के यहाँ पर इसके जवाब के लिए अगर हम दोनों के मीनिंग पर गौर करते हैं ना, तो हमें तकरीबन जो है ना कुछ सिमिलर मीनिंग ही दिखाई पड़ती है दोनों में। जैसे कि ओम का मतलब एसेंस है, सुप्रीम, एब्सोल्यूट और इटर्नल गॉड का, और अल्लाह का मतलब भी कुछ सिमिलर सा ही है, एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट, इटर्नल, सस्टेनर, क्रिएटर, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल। और प्रॉब्लम यहाँ पर इन दोनों के बीच तब खड़ी होती है जब ओम को पॉलीथियज्म से रिलेट किया जाए और क्रिएटर को अलग, सस्टेनर को अलग, डिस्ट्रॉयर को अलग, ऑल पावरफुल को अलग, ऑल नोइंग को अलग माना जाए, तब ये सिमिलर नहीं रह जाएगी। और इसी वजह से हिंदुइज्म दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई है, जिसमें उपनिषद और मनु के स्क्रिप्चर्स की टीचिंग में जो है ना मोनोथियज्म है, और इसके ऑपोजिट ऋग्वेद और भी दूसरे कई हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें पॉलीथियज्म शामिल है। और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी मुझे आपको बताने के लिए, पर बात वही है कि अगर लेक्चर ज्यादा लंबी हो जाए ना तो वीडियो को कोई क्लिक ही नहीं करेगा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि मेरा इंटेंशन यहाँ पर कोई भी किसी भी रिलीजन को बुरा कहना नहीं है। मैंने सिर्फ आपके सामने यहाँ पर हक रखा है, और हक बात कहने के लिए किसी को भी डरना नहीं चाहिए। और हक बात जब लोग समझना शुरू हो जाते हैं ना, तो लोगों के बीच एक यूनिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वरना सभी लोग एक डिलेमा में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सच को अवॉइड करते हुए, या फिर इस पर गौर ही नहीं देते कभी भी। और आने वाली वीडियोस में मैं जरूर से जरूर आपको और भी चीजें हिंदुइज्म से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के रिलेटेड आपके जो भी ख्याल हैं, जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं उन्हें पढ़ना और उनका जवाब देना बहुत ही पसंद करूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।